नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाव एनजीओ भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही ज़रूरी वीडियो है जो कि मध्य प्रदेश से मैं समझता हूं पहली बार आ रही है कि सेकंड जनरेशन की बछिया, जैसा कि मैंने आपको कल लिखा था कि हम एक वीडियो बनाएंगे, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ही बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रीड के, अच्छे मिल्क के और इस एटमॉस्फेयर में जो सुटेबल एनिमल हैं वो आपको लोकली मिल जाएं। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आए हैं सिलवंती डेयरी। इसका बड़ा वीडियो हम बाद में बनाएंगे, अभी हम सिर्फ बच्चों की वीडियो बना रहे हैं और ये फार्म काफ़ी सफल है और प्रोग्रेसिव फार्म है। और हम आइए मिलते हैं सुबोध जी से, सिलवंती डेयरी फार्म, सिकंदराबाद, भोपाल। नमस्ते सुबोध जी। नमस्ते सर। सर, बच्चियों के लिए आए थे हम कि एक वीडियो बनानी थी, क्योंकि आपको अच्छी नस्ल की बच्ची है और आपका प्रयास बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छे काफ्स उपलब्ध करा रहे हैं जो सेकंड जनरेशन के भी हैं। मदर का मिल्क रिकॉर्ड भी है, लाइव देखने को मिल सकता। अभी तक क्या होता था कि हम लोग रिकॉर्ड के एनिमल ले तो आते थे, लेकिन ना उनकी माँ देखने को मिलती थी, ना बुल का पता होता था। और दोस्तों, यहाँ पे जो भी सीमन बताया जाएगा उसके डीएनए तक की गारंटी हम लोग लेंगे, सुबोध जी लेंगे और हम भी लेंगे, ताकि आपको एक जेन्युइन रिकॉर्ड की फ़ीमेल काफ मिल पाए और आप एक शॉर्टकट तरीका जिसको बोलते हैं कि अच्छी फ़ीमेल काफ लाके ही अपने यहाँ गाय बना लें। और आज आप देख रहे होंगे पंजाब में 1,80,000 रुपये से नीचे का कोई भी एनिमल नहीं है, जो कि आप वहाँ से लाते हैं और कई बीमारियों में ग्रस्त रहते हैं। तो आप लोकल कोशिश करिए कि लोकल एनिमल को ख़रीद कर इसको तैयार करें। तो दोस्तों, ये देखिए, पहले नंबर की, नंबर नोट कर लीजिएगा कि पहले नंबर की फ़ीमेल काफ है। सर, इसकी डिटेल आप दीजिए। ये सर जो है, इसकी जो माँ है वो ट्रॉय जी। और ये जो है बच्ची आपके सामने जो दिख रही है ये ब्रूड की है। ठीक है। और सो एट प्रेजेंट इसकी मदर ने जो पीक दिया है जी, वो 29 से 30 लीटर का रहा है। ठीक है। फर्स्ट लैक्टेशन में, और अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ की हो चुकी है। ठीक है। और इसका जो है बॉडी वेट नियर अबाउट 160-170 के आसपास होगा ये। दोस्तों, ये ट्रॉय की फ़ीमेल इसकी माँ है और ये किसकी है सर? ब्रूड की। ब्रूड की फ़ीमेल है। लगभग 5 से 6 महीने के बीच की इसकी एज है। और इसका बॉडी वेट पे भी बात हम करेंगे ताकि अंदाज़ा लग सके, क्योंकि कैमरे में हो सकता है बछिया बड़ी दिखे या छोटी दिखे, इसलिए हम वेट पे भी बात करना चाहते हैं कि 160-155 किलो के आसपास का वेट इसका है। अब हम दूसरी गाय दिखाएंगे। इसका नंबर 1 है, ट्रॉय इसकी मदर है और ब्रूट इसका फादर है। तो ये सेकंड नंबर की फ़ीमेल काफ है। और सर, इसकी भी डिटेल आप बताइए। सर, इसकी जो माँ है वो ABS एंडेवर, और ये जो बछिया है जी, रोडियो HF। ठीक है। तो सर, इसकी मदर ने कितना दूध दिया है? सर, एंडेवर इसने फर्स्ट लैक्टेशन में 27 से 28 लीटर इसका पीक गया है। ठीक है। और अभी तक मैं एवरेज बात करूं तो लगभग 20-22 पे अभी चल रही है। और सर, इसकी उम्र कितनी है? ये सर नियर अबाउट 4 to 5 मंथ्स। ठीक है। ये 5 मंथ्स के आसपास की है और इसका बॉडी वेट नियर अबाउट 150-155 kg। जी सर, ठीक है। तो दोस्तों, 155 kg वजन है इसका। और जैसा कि आपने बताया कि एंडेवर इसकी मदर है, एंडेवर की फ़ीमेल इसकी मदर है। और ये जो काफ है सर, इसका रोडियो ABS का HF का बुल है रोडियो, ये उसकी फ़ीमेल काफ है। वजन लगभग अंदाज़ा अनुमानित लिया है वजन कर, फिर भी 140 से 155 के बीच में हो सकता है। सुंदर सी फ़ीमेल काफ है तीसरे नंबर की। तो सर, इसकी और डिटेल बता दीजिए। सर, इसकी जो मदर है जी, जो है बायफ का अपना हमने जो है सीमेन यूज़ किया था। जी, हमारे घर की बछिया है। ठीक है। और उसी की ये ब्रूड हमने जो है उस बायफ की बछिया में हमने ब्रूड का सीमेंट डलवाया था। ठीक है। और ये ब्रूड की बछिया है, नियर अबाउट ये 3 से 3.5 महीने की है। जी। और इसका बॉडी वेट 125 से 130 किलो के आसपास है। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है इसकी मदर जो है बैफ के सीमन की है, यहीं पे पैदा हुई थी और इसमें ब्रूड का सीमन लगाया गया था। ब्रूड जो बुल है प्रोजेनी टेस्टेड है। तो इस बछिया का हम जो नंबर दे रहे हैं वो सर कौन सा? थर्ड नंबर है। तो ये तीसरे नंबर की बछिया है ब्रूड की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत अच्छी लगी मुझे भी पर्सनली। ये 4th नंबर की फ़ीमेल काफ है और ये भी सेकंड जनरेशन में है। सर, इसका भी आप डिटेल बताइए। इसकी जो मदर है अपन ने ABS जिग, जो उसकी मदर है ABS जिग की है जी। और ये जो बछिया है ये रोडियो की है, अपनी HF रोडियो। और इसका बॉडी वेट सर? बॉडी वेट नियर अबाउट 150 kg के आसपास है जी। और इसकी एज? और एज सर नियर अबाउट 5 to 6 मंथ के आसपास है। और सर, इसकी मदर का रिकॉर्ड क्या रहा? मदर सर इसकी जो हमने जो अभी पीक अचीव किया है जी सर, वो
24 से 25 लीटर अचीव किया है, और वो भी सर विथ 5.5% फैट। तो दोस्तों ये ABS का बुल है जर्सी का, HF में लगाया गया था और उससे फिर HF में कन्वर्ट किया गया है। सेकंड जनरेशन है और इसका बुल का सर रोडियो HF है। तो ये सेकंड जनरेशन की फ़ीमेल काफ है और इसकी मदर का लगभग 24-25 लीटर दूध रहा है, जिक्की बछिया है और फैट भी 5.5 है। तो अगर ज़्यादा फैट या जर्सी के गुण चाहिए तो ये वाली फ़ीमेल आप चूज़ कर सकते हैं। इसका नंबर 4था है, ये आप ध्यान रखिएगा। जिस नंबर से आप चाहिए हो, आपको बुक करना हो, आपको नंबर मिलेगा स्क्रीन पे, उस पर आप व्हाट्सअप के माध्यम से बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद आप इसको देख सकते हैं आके टाइम लेके। और अभी 6 फीमेल हम लोग दिखाएंगे आपको और नेक्स्ट वीक में हो सकता है अगर बहुत अच्छा रिस्पांस आता है तो 4 फीमेल हम और दिखाएंगे। और ये सारे सेकंड जनरेशन के हैं दोस्तों, आप आके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा DNA टेस्ट जो सीमन हम बता रहे हैं वो फारकाऊ वेलफेयर सोसाइटी से ही परचेस किए गए हैं और इनका पूरा DNA तक की गारंटी है। आप चाहें तो DNA भी करा सकते हैं, जिस बुल का हम आपको बता रहे हैं उस हिसाब से। दोस्तों ये 5 नंबर की फ़ीमेल काफ है। सर इसकी और डिटेल बता दीजिए आप। सर इसकी जो माँ है वो हमने एज ए हीफर जी हमने इसको जो है बेंगलोर से हमने इसको जो है परचेज़ किया था, अपने यहाँ तैयार की जी। तैयार करके फिर हमने जो है इसको अपना रोडियो HF का सीमेंट डलवाया था, तो उससे पैदा हुई ये बछिया है और नियर अबाउट ये 6 महीने के आसपास की है। और इसका जो है बॉडी वेट अराउंड 165 के आसपास का है। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल बेंगलोर से गाय खरीदी थी जिसका अभी मिल्किंग कितना है सर? सर मिल्किंग उसका जो गया है, पीक गया है 27 से 28 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में। ठीक है। पहली बात की बछिया से प्राप्त हुई है, रोडियो की फ़ीमेल काफ है। 26 से 28 लीटर का मिल्क रिकॉर्ड रहा है इसकी मदर का। बेंगलोर से लाए थे, बुल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी है, मिल्क भी अच्छा है। और ये रोडियो की फ़ीमेल काफ, वजन लगभग 150 से 160 किलो और उम्र लगभग 5 माह के आसपास होना चाहिए इसकी। और रोडियो की एक खासियत है दोस्तों की ग्रोथ काफ़ी बेहतर है बच्चों में। ये देख पा रहा हूँ मैं कि 7 के ही बच्चे हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े, लेकिन रोडियो के बच्चों की ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। तो सर अब लास्ट फीमेल है, ये 6 नंबर की फ़ीमेल है। 6 फीमेल दिखाई थी, इसमें 6 नंबर है इसका। तो सर इसकी और डिटेल दे दीजिए। सर ये हम जो है बाहर से एनिमल लाए थे, अभी उसका टैग नंबर हम लोग रखा हुआ है B8 करके जी। और वो गाय का जो पीक का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो नियर अबाउट 23 से 24 लीटर है सेकंड लैक्टेशन में जी। और उसमें सर हमने जो है बायफ का अपना ये स्वालप जी, अपना ET बुल की वो ये बछिया है और ये नियर अबाउट 5 to 6 मंथ की है। और इसका जो है बॉडी वेट अराउंड 150-155 के आसपास है। दोस्तों ये बाहर से गाय खरीद के लाए थे और उसका लगभग 25-26 लीटर का रिकॉर्ड है, जिसमें बैफ के सीमन यूज़ किए गए थे। और कोई अलग बुल है उसका रिकॉर्ड आपको नेट पे मिल जाएगा। तो उसकी ये बछिया है, काफ़ी अच्छी तैयार हुई है, ग्रोथ अच्छी है और बॉडी वेट काफ़ी बेहतर है। 150 से 160 किलो के बीच में अधिकतर बछियाँ हैं। एक आध बछिया जो है वो लगभग 130-140 के आसपास होगी। तो दोस्तों इस 6 फीमेल हैं जो कि सेल के लिए अवेलेबल है, कोई इनमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी मदर है। फार्म पे वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, इस कारण इस फीमेल को हमको निकालनी है। लेकिन यहाँ पर सुबोध जी का एक अच्छा विज़न सामने आया कि हम अच्छी ही फीमेल देंगे फार्मर्स को। अभी तक क्या होता था कि जो सबसे ख़राब फीमेल होती थी वही सेल की जाती थी, अच्छी रख ली जाती थी। दोस्तों सुबोध जी की अगर हम बात करें सिलवंती डेयरी फार्म की, तो सेकंड जनरेशन की अधिकतर फीमेल्स हैं जो कि कोई नहीं सेल करता, लेकिन अच्छा विज़न है कि हमारे फार्म से कोई भी चीज़ जाएगी तो वो बहुत बेहतर जाएगी। और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड जनरेशन की फ़ीमेल ही सेल हो। तो दोस्तों आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं परचेज़ करने में इनको, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, उसमें व्हाट्सअप करके आप चॉइस कर सकते हैं, प्राइस आप पूछ सकते हैं। जैसा भी है आप देखिएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी है। फार्म विज़िट कर सकते हैं आकर, टाइम लेकर आइएगा दोस्तों, बिज़ी शेड्यूल होता है एक फार्मर का, तो उस हिसाब से ध्यान रखिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो खरीद के अपने घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।